हेलो दोस्तों। राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। दोस्तों, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे जेपी कृपलानी, जब भारत आज़ाद था। ठीक है, आज़ादी के समय की बात, जे बी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सीमांकन किया था सर रिलीफ रेडक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पे ही रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, जो भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो जो सीमा का सीमांकन किया था कि ये इतनी सीमा पाकिस्तान की, इतनी भारत की, तो वो निर्धारित करने वाले, सीमा निर्धारित करने वाले थे सर सीरियल रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो कौन सा सन था वो? 1930 में जो उड़ीसा है बिहार से अलग हुआ था। सिलेंडर आयोग का संबंध किससे था? तो सिलेंडर आयोग का संबंध था शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लागू की थी वेलेस्ली ने, प्रेस सेंसरशिप। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पे, यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो यह था भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था पूना समझौते के साथ। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो ये आयोजित किया था सूर्य सेन ने, चिटगांव शस्त्रधार धावे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो वो जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। तो यानी डी ऑप्शन उसका राइट आंसर है। 1940 में गठित अंतरिम बैठक किसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो यह समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो वो जो पूरी तरह नेता था वो थे सरदार पटेल, जो कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे। स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आधारित है शक सम्मत पर, जो पंचांग है, ठीक है, वो शक सम्मत पर। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भूदान यानी भूमिदान वाला आंदोलन शुरू किया था
विनोबा भावे ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था गियासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। पंजाब के सिंधु शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था कल्लर ने। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल-बरूनी जो आया था वो आया था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। ठीक है, तो उसका इतिहासकार था। आगे देखते हैं। भारत में इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, जो आज हम बट्टे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, किलो 2 किलो का या मूल्य निर्धारित है वस्तुओं का, तो वो सबसे पहले शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उलेमा का दखल उन्होंने विरोध किया था उलेमा का। मुहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये था पंजाब के खोखर के विरुद्ध था मुहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो उस समय भारत पर शासन था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इन्होंने खड़ी बोली में अग्रगामी भूमिका निभाई है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले पोलो शुरू किया था तुर्कियों ने। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो कौन सा यंत्र है? तो वो है सितार, जिसको सभी का मिश्रण माना गया सर्वश्रेष्ठ। कबीर के गुरु कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मगहर में। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम थे जहांगीर के समकालीन। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे शंकराचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? तो वो थे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने संगीत का सहारा लिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह कौन सी थी? तो वो उपाधि थी केसरिय हिंद, जो गांधी जी ने वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के समय में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका डिजाइन तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था?
तो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो उनका बचाव किया था CR दास ने। ये भी एक क्रांतिकारी थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था आगा खां। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की थी VD सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो कांग्रेस हाथ में आ गई थी नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, मुस्लिम लीग अलग थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग है, ठीक है। उसके संस्थापक थे, अगर मुस्लिम लीग की बात करें वो थे आगा खां, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो उसके जो संस्थापक हैं, ये बनाने वाले थे नवाब अलीमुल्लाह खां। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम उनका शीर्ष गीत रहा है? तो वो स्वदेशी आंदोलन था। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये जो बोला गया था ये अंग्रेजों ने बोला था कि वो अशांति के जनक हैं, क्योंकि वो इतने तेज क्रांतिकारी थे जो हर समय अंग्रेजों को मतलब टक्कर देते रहते थे। लाल पाल बाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वो था लाला लाजपत राय। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु का जो पतन नगर था वो लोथल, जो गुजरात के अंदर। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये बोला था जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर चित्रकला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद थी। मेवाड़ से युद्ध एवं चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये उपलब्धि है जहांगीर की। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो संगमरमर का काल कहलाता है शाहजहां का। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये शुरू की थी शेरशाह ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो स्वीकार नहीं की थी मेवाड़ ने, ठीक है। और मेवाड़ के राजा हमें पता कौन थे? महाराणा प्रताप। एतामाद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का कहा जाता है? बाबुल का मक्का। तो बाबुल का जो मक्का कहा जाता है वो कहा जाता है सूरत को।
बंदरगाहों में से किसको? बाबुल का मक्का। क्योंकि सूरत कहाँ है? गुजरात के अंदर, और गुजरात का बहुत बड़ी तटीय रेखा वो समुद्र को टच करती है, तो बंदरगाहें वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसलिए उसको बाबुल मक्का कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये सभी को पता है, 21 अप्रैल 1926 को। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनर क्या कन्फ्यूजन करता है, चारों ऑप्शन में 1526 दे देता है, लेकिन यहाँ पे सन चेंज कर देगा, अप्रैल मई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 21 अप्रैल 1526। भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी मार्ग जिसे हम बोलते हैं, वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रैक रोड। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने निर्माण कराया था बुलंद दरवाजा का। आगे देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन कई बार ऑप्शन में क्या दे देगा यहाँ पे अकबर की जगह उसके जो सेनापति का नाम दे देंगे, ठीक है। तो वास्तव में तो अकबर के सेनापति और हेमू के बीच वो लड़ाई हुई थी, लेकिन अकबर की तरफ से उसका सेनापति लड़ा था, तो अकबर और हेमू की लड़ाई हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कई बार अकबर नहीं देता है, उसके सेनापति का नाम दे देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो ये शुरू किया था अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो था वो भी अकबर के दरबार में था, उसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। तो उन 9 रत्नों में तानसेन भी एक उसका हिस्सा था। तो इस तरह अलग अलग थे, कोई संगीत का, कोई कला प्रेमी, अलग अलग, तो 9 रत्न उसको बोला जाता है, जो 9 ऐसे व्यक्ति थे उसके दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो कौन सी थी? तो उस समय थी फारसी। तो मुगल काल के जो लोग हैं वो फारसी बोलते थे, उसमें राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो कौन सा वो युद्ध था जहाँ पे मुगलों का जो शासन है वो भारत में स्थापित हुआ? तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जब बाबर भारत के अंदर आया था। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो लिखने वाले थे अबुल फजल। तो यहाँ पे ऑप्शन में अपने को अकबर भी दे देता है, और बहुत बच्चे अकबर पे टिक करके आते हैं, वो गलत है। अकबर ने अपनी जीवन कथा नहीं लिखी, वो लिखने वाले थे अबुल फजल। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं रज्जमनामा। रज्जमनामा बोलते हैं उसको, जो महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के टाइम में जो टोडरमल था, उन्होंने भू राजस्व सुधार किए थे, तो 9 रत्नों में इसका भी नाम आता है, ठीक है। तो टोडरमल ने वो सुधार किए थे भूमि से संबंधित जितने भी कर वगैरह थे। आगे हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थापित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो
आगरा से दिल्ली में स्थापित किया था शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो उसका संरक्षक था बैरम खां। ठीक है। और पानीपत की लड़ाई में बैरम खां ही उसकी तरफ से लड़ा था। हेमू और बैरम खां के बीच में लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नहीं पूछ रहा अपने से, तो कन्नौज पे नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो ये शुरू की थी बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछता है कई बार दोस्तों कि बीरबल का दूसरा नाम क्या था, या यहाँ पे दे देगा कि महेश दास का जो नाम था अकबर के दरबार में वो किस नाम से बुलाए जाते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा अपने को, बीरबल, बनावली, तानसेन, अलग अलग इस तरह से। ठीक है, तो बीरबल ही महेश दास था, ये ध्यान रखना। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ वो है औरंगजेब का। आगे है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जन देव किसके समकालीन थे? तो वो जहांगीर के समकालीन थे और सिखों के 5वें गुरु थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था वो थे सिसोदिया वंश के राजपूत थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकित किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि जो मिली थी वो मिली थी मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सन पूछा गया है, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध लगभग सभी को पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। लेकिन कब लड़ा गया था? 1576 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1576 में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो रहा था वो अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की रचना की थी शेरशाह के समय में, जो राजा थे शेरशाह सूरी, उसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो वो थे शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन किया जो वो है हुमायूं, जिन्होंने 2 बार शासन किया है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो युद्ध था बेलग्राम का युद्ध, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, वो बेलग्राम का युद्ध था। भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे?
तो इनमें से अकबर का जो समकालीन था वो था रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोती मस्जिद। तो ये कहाँ पे है? आगरा के अंदर है। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो दोबारा से जजिया कर लगाने वाले शासक थे औरंगजेब। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो संतंत्रित किया था, तो वो कौन सा किला था? तो वो पुरंदर। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो तमिल तक जो फैला था वो था औरंगजेब का राज्य। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है अब्दुस सहमद के द्वारा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो झगड़े की जड़ थी कंधार। तो दोनों कंधार पे कब्जा करने की वजह से उनके बीच में झगड़ा रहता था। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो कौन थे, किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी? तो वो थे शेरशाह। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको क्वेश्चन पसंद आए हो और आपको लगता हो कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हो, वहाँ से आप डाउनलोड उसको कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।